कर्ण के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। कर्ण कौन थे? दानवीर कर्ण, जो कि माता कुंती के संतान होने के बावजूद उन्हें सूत पुत्र होने का अपमान कई बार सहन करना पड़ा था। कर्ण माता कुंती और सूर्य देव की संतान थे, मगर जब कर्ण का जन्म हुआ तब माता कुंती अविवाहित थी, जिसकी वजह से उन्होंने कर्ण को जन्म लेते ही त्याग दिया था। कर्ण का लालन पोषण एक रथ चलाने वाले परिवार ने किया, जिसकी वजह से कर्ण को सूत पुत्र कहा गया और कर्ण उस सम्मान से वंचित रहे जिसके वो हकदार थे। कर्ण के जीवन से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो हर इंसान को पता होना चाहिए, तो आइए जानते हैं कर्ण कौन था। द्रौपदी ने क्यों नहीं किया कर्ण से विवाह? कर्ण ने जब पहली बार द्रौपदी को देखा तो उसी क्षण द्रौपदी पर मोहित हो गया और द्रौपदी से विवाह करना चाहता था। दूसरी तरफ जब पहली बार नफरत करने लगा। कर्ण ने द्रौपदी के सामने अपना विवाह प्रस्ताव भी रखा था, मगर अपने परिवार के सम्मान को बचाने के लिए द्रौपदी ने कर्ण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। द्रौपदी ने जब कर्ण के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया तब कर्ण ने 2 विवाह किए थे। तो आइए जानते हैं कैसे हुए कर्ण के 2 विवाह। कर्ण के हुए 2 विवाह। कुंती ने जब कर्ण को जन्म दिया तब वो अविवाहित थी, जिसकी वजह से उन्होंने समाज के डर और लोक लाज के डर से कर्ण को त्याग दिया। कर्ण का लालन पोषण एक रथ चलाने वाले परिवार ने किया, जिसकी वजह से कर्ण को सूत पुत्र कहकर बुलाया जाने लगा। कर्ण का लालन पोषण करने वाले कर्ण के पिता आधिरथ चाहते थे कि कर्ण विवाह कर ले, जिसकी वजह से पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्ण ने रुशाली नाम की सूत पुत्री से विवाह किया था। कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। वैसे तो सुप्रिया का नाम महाभारत में ज्यादा नहीं मिलता है। कर्ण को अपनी दोनों पत्नियों रुशाली और सुप्रिया से 9 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम क्रमशः वृषसेन, वृषकेतु, सत्यसेन, चित्रसेन, सुषेण, शत्रुजय, द्वैपात, प्रसेन और बनसेन। कर्ण के सभी 9 पुत्रों ने कौरवों की तरफ से महाभारत के विशाल युद्ध में भाग लिया, जिसमें से कर्ण के 8 पुत्र वीरगति को प्राप्त हो गए। प्रसेन की मृत्यु सत्यकी के हाथों हुई, शत्रुजय, द्वैपात और वृषसेन की मृत्यु अर्जुन के हाथों से हुई, वनसेन की मृत्यु भीम के हाथों से हुई और चित्रसेन, सत्यसेन और सुषेण की मृत्यु नकुल के हाथों से हुई थी। कर्ण का केवल एक पुत्र वृषकेतु ही जीवित बचा था। कर्ण के मृत्यु के बाद उसकी पहली पत्नी रुशाली ने कर्ण की चिता में सती होना स्वीकार किया। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों को सत्य का पता चला कि कर्ण एक सूत पुत्र नहीं बल्कि उन्हीं के ज्येष्ठ भाई थे, तो उन्होंने कर्ण के पुत्र वृषकेतु को हस्तिनापुर की गद्दी सौंप दी। इसके बाद वृषकेतु ने अर्जुन के संरक्षण में कई युद्ध लड़े और इन युद्धों में विजय भी प्राप्त किया था। क्यों किया श्री कृष्ण ने अपने हाथों पर कर्ण का अंतिम संस्कार? कर्ण को बहुत ही दानवीर माना जाता है, जिसका कई बार प्रमाण कर्ण ने दिया भी है। यह जानते हुए भी कि कवच और कुंडल दान में देने पर उसे पांडव आसानी से हरा देंगे, फिर भी दानशीलता के कारण कर्ण ने दान कर दिए थे। जब कर्ण अपने अंतिम समय में मृत्युशैया पर लेटे हुए तो श्री कृष्ण ने कर्ण की दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अपना सोने का दान थी दे दो। तब कर्ण ने एक पत्थर से अपने दांत को तोड़कर श्री कृष्ण को दे दिया और एक बार फिर दानवीर होने की सत्यता को प्रमाणित कर दिया, जिससे श्री कृष्ण बहुत प्रभावित हुए और कर्ण से वरदान मांगने के लिए कहा। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि उनका पालन पोषण एक निर्धन सूत परिवार में हुआ, जिसकी वजह से उन्हें कई बार अपमान और छल का सामना करना पड़ा। उन्होंने विनती की, जब भगवान कृष्णा दोबारा से धरती पर आए तो पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन को सुधारने का प्रयत्न जरूर करें। इसके साथ ही कर्ण ने 2 वरदान और मांगे। कर्ण ने दूसरा वरदान मांगा कि जब भी वो फिर से अवतार लेकर धरती पर आए तो उनके ही राज्य अवतार लेकर आएं, और आखिरी वरदान ये मांगा कि उनका अंतिम संस्कार उस स्थान पर किया जाए जहां कोई पाप न हो।
पूरी धरती पर कोई नहीं ऐसा था जहां की पाप न हो। तब श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों में कर लिया, जिससे मृत्यु के बाद दानवीर कर्ण साक्षात बैकुंठ धाम को प्राप्त कर लिए। एक ऐसा राजा जिसने अपने पुत्र के आधे शरीर को दान कर दिया। दर्शकों, आपने पौराणिक काल की दानवीरता की कई कथाएं सुनी होगी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत युद्ध के योद्धाओं में अंगराज कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर माना जाता है। लेकिन दर्शकों, आज मैं आपको कर्ण के समकालीन ही एक ऐसे दानवीर राजा की कथा बताने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। इस महान राजा ने अपने पुत्र के आधे शरीर को ही दान में दिया। कथा के अनुसार कर्ण के समय है वंश के राजा मोरध्वज हुआ करते थे। मोरध्वज कोसल राज्य के नरेश थे, जिनके राज्य की राजधानी आरंग थी। ऐसा माना जाता है कि इनकी राजधानी का नाम आधे अंक को आरे से काटे जाने के कारण आरंग पड़ा। महाभारत ग्रंथ के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में विजय मिलने के बाद पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ को सफल बनाने के लिए एक अश्व को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। इसी क्रम में जब वह अश्व कई राज्यों से होता हुआ कोसल राज्य पहुंचा तो उसे राजा मोरध्वज ने पकड़ लिया। यह खबर जब पांडु पुत्र अर्जुन के पास पहुंची तो वह क्रोधित हो उठे और कोसल राज्य पर चढ़ाई करने के लिए अपनी सेना को तैयार करने लगे। यह देख भगवान कृष्ण ने अर्जुन को रोकते हुए कहा, हे अर्जुन, क्या तुम्हें पता है कि कोसल नरेश मोरध्वज मेरे बहुत बड़े भक्त हैं। इतना ही नहीं, वो युधिष्ठिर के समान धर्मपालक, भीमसेन के समान बलशाली, तुम्हारे समान कुशल धनुर्धर, नकुल के समान सुंदर, और वैसा ही करना होगा। भगवान कृष्ण की बातों को अर्जुन ने स्वीकृति देते हुए कहा, जैसी आपकी आज्ञा। उसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी माया से अर्जुन को सिंह बना दिया और खुद एक ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। फिर दोनों कोसल नरेश मोरध्वज के दरबार में पहुंचे। उधर अपने दरबार में एक ब्राह्मण को देख राजा मोरध्वज जैसे ही उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े, वैसे ही ब्राह्मण के वेश में श्री कृष्ण ने उन्हें रोकते हुए जोर से कहा, हे राजन, मेरा ये सिंह बहुत दिनों से भूखा है, इसे खाने के लिए मांस चाहिए। राजा मोरध्वज ने कहा, हे ब्राह्मण, आप क्रोधित ना हो, मैं अभी इसके लिए भेड़ बकरी की व्यवस्था करवाता हूं। जिस पर ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, हे मूर्ख राजन, यह कोई साधारण सिंह नहीं है जो भेड़ बकरियों का मांस खाए। इसे खाने में केवल इंसान के दाहिने हिस्से का मांस ही चाहिए। ब्राह्मण की बात सुनकर मोरध्वज बिना किसी देरी के अपने शरीर के दाहिने भाग का मांस देने के लिए तैयार हो गए। परंतु ब्राह्मण ने मोरध्वज से कहा कि हे राजन, लेकिन मेरे सिंह को तुम्हारे पुत्र के शरीर के दाहिने अंग का मांस चाहिए। यह सुनकर राजा और रानी दोनों भवुक हो उठे। उसी समय राजा मोरध्वज का बेटा राजकुमार ताम्रध्वज दरबार में प्रवेश कर रहा था। उसने ब्राह्मण की सारी बातें सुन ली थी। उसने दरबार में आते ही कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं अपना दाहिना अंग देने के लिए तैयार हूं। यह सुन ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ। फिर ब्राह्मण ने एक और शर्त रखते हुए कहा कि राजकुमार ताम्रध्वज के आधे अंग को काटने के लिए राजा और रानी दोनों को मिलकर आरी चलानी होगी। कृष्ण रूपी ब्राह्मण की बातें सुनकर राज मोरध्वज ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। बाद राजा ने सेवकों को तत्काल आरी लाने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा पाते ही सेवकगण तुरंत आरी ले आए। उसके बाद राजा और रानी ने अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरी से बीचों बीच विभाजित करना प्रारंभ किया। तभी ब्राह्मण ने देखा कि राजकुमार के बाएं आंखों से आंसू बह रहा है। इससे क्रुद्ध होकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा सिंह रोते हुए राजकुमार का मांस नहीं खा सकता। यह सुन राजकुमार ताम्रध्वज ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं नहीं रो रहा हूँ, ये तो मेरा बायां अंग रो रहा है कि वो कितना बड़ा अभागा है कि वह आपके काम नहीं आ सका। राजकुमार के इतना कहते ही श्री कृष्ण और अर्जुन अपने वास्तविक रूप में आ गए।
भगवान कृष्ण ने राजकुमार ताम्रध्वज के सर पर अपना हाथ फेरा, जिससे राजकुमार के अंग पहले के भांति स्वस्थ हो गए। और उसके पश्चात मोरध्वज और रानी को श्री कृष्ण ने आशीर्वाद भी दिया। फिर कौशल नरेश ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा अर्जुन को लौटा दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन वहां से हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर गए। दर्शकों, महाभारत काल में यह घटना जहां पर घटी वह स्थान आज भी आरंग के नाम से ही जाना जाता है। यह कस्बा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।